वेलकम टू साइंस की तालीम विद सोहेल सर। यहाँ हम साइंस को बनाते हैं सिंपल, इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ से कनेक्टेड। इस वीडियो में हीट और टेम्परेचर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हीट यानी कि क्या। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि हीट जो है तो एक एनर्जी है। हीट एक ऐसी एनर्जी है जो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है तो ट्रांसफर होती है। तो आपको हीट के बारे में सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि हीट ट्रांसफर होती है कैसी, हॉटर टू कोल्डर। जैसा कि ये इस कप के अंदर जो है तो चाय है और ये चाय गर्म है, इस चाय की हीट जो ट्रांसफर होंगी हॉटर टू कोल्डर यानी कोल्ड की तरफ जो है तो ट्रांसफर होंगी। जो हीट है हमारी, इसको अगर आपको मेजर करना है तो हम इसको कैलोरीमीटर से जो है तो मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद में हमको देखना है यूनिट ऑफ हीट, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ हीट जो है वो जूल होता है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट यानी कि क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूनिट। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई लिक्विड है उसको हम लीटर में मेजर करते हैं, कोई दूसरी कोई चीज अगर ऑब्जेक्ट होंगी वेट वाली उसे हम किलोग्राम ग्राम में जो है तो मेजरमेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर हीट होंगी तो हीट को हम मेजर करेंगे जूल के अंदर। हीट को जो है तो जूल के अंदर जो है तो मेजर किया जाता है। इसी तरीके से उसे और भी उसके दो हम जो है तो यूनिट जो है तो बोल सकते हैं, कैलोरी जिसे कैल करते हैं। ये जो है तो हम छोटी मात्रा की हीट को अगर मेजर करना है तो हम उसके लिए जो तो कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं। और फूड की जो एनर्जी होती है उसे हम किलो कैलोरी के अंदर जो है तो मेजर करते हैं। ये जो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ या फिर समझा रहा हूँ, ये सब चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चीज को आप रियलाइज करने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है। एक्चुअली टेम्परेचर जो है उसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेंगे। टेम्परेचर टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कितना कोल्ड है। ये चीज बताना यानी कि टेम्परेचर होता है। यानी टेम्परेचर यानी कि गर्म या ठंडा होने का जो लेवल है, ये जो चीज बताती है उस चीज को हम जो है तो टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो हमारी केल्विन होती है। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले देखे कि हीट की जो एसआई यूनिट जो है तो जूल होती है, उसे हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन यानी के होती है। आगे बढ़ेंगे। अभी जो टेम्परेचर है इसकी मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में कुछ जो है तो इसके आले होते हैं जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। एक्चुअली ये तीन टाइप्स के होते हैं, एक डिजिटल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के ऊपर सीटीटी में क्वेश्चन पूछे जाता है, इसीलिए इन दोनों टॉपिक को हम डिटेल्स में आगे की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ये जो थर्मोमीटर है इसके ऊपर जो स्केल होती है, मतलब जैसा अगर हमें लेंथ गिनना है तो हम काय में गिनेंगे लेंथ, सेंटीमीटर या मीटर में जो है तो हम गिनते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, डिग्री सेल्सियस यानी आपको ऐसा डिग्री का निशान, और नीचे जो है तो इसको आपको ऐसा सी नजर आ रहा होगा। एक डिग्री सेल्सियस होता है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अभी हम उसके बारे में जो है तो आगे देखने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। टेम्परेचर की जो स्केल है एक्चुअली वो तीन स्केल जो है तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ये तीन स्केल जो है तो इसकी बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा यूज होती है। सबसे पहले हम देखेंगे केल्विन स्केल। जो केल्विन स्केल है ये ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की जो जो कि अपन इसके पहले देख चुके, और ये साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंट में यूज होती है केल्विन वाली जो है तो स्केल हमारी। और इसमें जो डिग्री का जो निशान है, सिंबल है, अपन जीरो टाइप लिखते हैं, वो नहीं लगता। और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 यानी 273 केल्विन होता है। कहने का मतलब कि 273 केल्विन पे जो है तो पानी जो है तो बर्फ बनना शुरू हो जाता है। और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो 310 केल्विन होता है। यानी कि जो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीन है उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल जो है तो 310 डिग्री केल्विन
होता है। एक्चुअली जो हमारे दवाखानों में जो इस्तेमाल होता है वो इन दो टाइप में से जो है तो ज्यादा होता है, दोनों को हम देखेंगे। देखिए फ़ारेनहाइट स्केल, जैसा कि अभी आपने इस थर्मामीटर के अंदर देखे, ये फ़ारेनहाइट स्केल जो है तो इसकी हम बात कर रहे हैं अभी, इसकी रेंज और उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए फ़ारेनहाइट जो स्केल है वो मेनली यूएसए में जो है तो इस्तेमाल होती है, और उसके अंदर जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बोलना ज़रूरी है। और उसका वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, यानी कि वाटर जो है तो कौन से लेवल, कौन से डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है तो बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है जो अभी हम बोलते हैं ना, 100 टेम्परेचर उसको हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरीके से हम सेल्सियस देखेंगे, डेली लाइफ और स्कूल लेवल पर इसका यूज होता है। और यहाँ पे जो हमारा जो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी कि यहाँ से जो है तो पानी बर्फ बनना यानी फ्रीज होना जो है तो शुरू होता है, बर्फ नहीं बन जाता है यहाँ पे, बट यहाँ से शुरू हो जाता है। और अगर पानी को अगर बॉईल किया जाए तो उसका जो बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वो अगर हम डिग्री सेल्सियस के अंदर देख रहे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है तो पानी जो है तो बॉईल होना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब कि पानी जितने पे बॉईल होता है ना उतना जो है तो गर्म उसकी बॉडी हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इस टाइप में वो होता है। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है तो आपको यहाँ पे दिखेगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप सेल्सियस स्केल से देख रहे हैं तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम इसके आप कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जिसकी वजह से आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर जो तो यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ हीट, यानी हीट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है। अभी अपन ने देखे हीट की जो एसआई यूनिट है वो जूल होती है। ठीक है, और अगर इसको एलिमिनेट तरीके से अगर अपन देखना चाहे तो भी देख सकते हैं। जैसे अपन ने देखे कि टेम्परेचर की जो स्केल है वो फ़ारेनहाइट होती है, सेल्सियस होती है ना, और केल्विन जो है तो टेम्परेचर की जो है तो ऐसा यूनिट है। तो इस तरीके से भी हम जो है तो आंसर निकाल सकते हैं। तो जूल जो है तो ऐसा यूनिट होगी हमारी हीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट। तो जैसा हमने बोले कि हीट को अगर आपको मेजर करना है तो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है तो हम यूज करते हैं, तो वो है कैलोरीमीटर। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट जो है तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो पीवाईक्यू है जो लास्ट ईयर में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिलेट हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हीट और टेम्परेचर को जो है तो करेक्टली जो है तो मैच करती है। तो इसके कुछ ऑप्शन है, हम ऑप्शन पढ़ेंगे फिर जो है तो इसके आंसर जो है तो हम देंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। सही बात है, हीट का जो है तो ट्रांसफर होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ये हमारा जो है तो राइट ऑप्शन हो सकता है। फिर भी हम आगे के ऑप्शन देखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज व्हेन हीट इवॉल्व फ्रॉम अ बॉडी। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी में से टेम्परेचर तब्दील हो रहा है तो उस बॉडी का टेम्परेचर जो है तो इंक्रीज होता है। जी नहीं, अगर कोई बॉडी हॉट है, अगर उसको हम इन्वायरमेंट में से रखेंगे या उसमें से निकालेंगे, उसको बॉडी की में से हीट अगर निकालेंगे तो वो बॉडी जो है तो कोल्ड होंगी, मतलब कि डिक्रीज उसका जो है तो टेम्परेचर होने वाला है। तो ये आंसर जो है तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम, हीट एंड टेम्परेचर बोथ हैव सेम यूनिट। देखो हीट का जो यूनिट है और टेम्परेचर का जो यूनिट है वो अभी हमने देखे कि हीट का यूनिट जूल होता है और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। और यहाँ पे ये ऑप्शन में बता रहा है कि दोनों के जो यूनिट है वो सेम होंगे। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है तो हम ये जो ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। और ऑल ऑफ द अबव ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें पूरे स्टेटमेंट सही नहीं है। इस चारों स्टेटमेंट से जो हमारा पहला स्टेटमेंट वो करेक्ट है कि जो हीट है
वो ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्परेचर स्केल। मतलब आपको यहाँ पे कुछ स्केल दिए गए हैं, इसमें से हमें देखना है कि टेम्परेचर स्केल कौन सी इसमें से नहीं है। देखिए टेम्परेचर जो है तो सेल्सियस में हम जो है तो उसके मेजरमेंट करते हैं, जी हाँ अपने देखे हैं डिग्री सेल्सियस। कैल्विन भी अपने जो है तो देखे क्योंकि वो उसका ऐसा यूनिट है। और ये र्यूमर जो है तो हमने देखे ये जो है तो एक ओल्ड उसका स्केल थी टेम्परेचर की, जो कि अब इस्तेमाल नहीं की जाती। ये एक ओल्ड हो चुकी है, इसका इस्तेमाल अभी बिल्कुल नहीं होता। बट जो है तो ये भी जो है तो उसकी एक स्केल है। तो यहाँ पे आपने देखे कि सेल्सियस उसकी स्केल है, केल्विन उसकी स्केल है, और र्यूमर जो थे स्केल है। बट यहाँ पे हमें आंसर ये पूछा है कि इसमें से नॉट, देखो क्वेश्चन कभी कभी है ना ऐसा अलग तरीके से पूछता है। यहाँ पे नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है। तो कैलोरी जो है तो ये हमारा जो तो टेम्परेचर का जो तो स्केल नहीं है। तो अभी हमें यही पूछा था कि कौन सा इसका आंसर नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है तो हमारा राइट आंसर हो गया था कि ये कैलोरी जो है तो टेम्परेचर का स्केल नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन के जरिए आपके जो ऊपर के जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। और इसी तरीके से मेरी वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपकी ज़रूर कमेंट कीजिए जिस